दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मुखिया संघ ने राज्य सरकार पर जांच के नाम पर मुखियाओं को भयभीत करने का लगाया आरोप। अंचल कार्यालय में सांकेतिक धारणा के बाद उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रधान गुरुद्वारा में सिख समाज के द्वारा धूमधाम से मनाया गया वैसाखी महापर्व। मौके पर कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। देवरी प्रखंड के फतेहपुर में श्री 108 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह श्री रामचरितमानस महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। 161 सुहागिन महिलाओं ने कलश यात्रा में लिया हिस्सा। रामनवमी को लेकर गिरिडीह नगर थाना और गांवा थाना में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए जुलूस नहीं निकालने का दिया गया निर्देश। अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मंगलवार को मुखिया संघ के द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध ग्राम पंचायतों के जांच के नाम पर मुखियाओं को भयभीत करने के विरोध से एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने किया। इस दौरान मुखिया संघ के विभिन्न मांगों को लेकर एक पत्र उपायुक्त के नाम सदर बीडीओ को सौंपा। मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि पिछली सरकार में 14वीं वित्त आयोग के द्वारा वित्तीय राशि को खर्च करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन कर मौखिक रूप से आदेश जारी किया गया और प्रत्येक पंचायत में 3 योजना का क्रियान्वयन किया गया था, जिसमें जल मीनार, स्ट्रीट लाइट और थाईवर ग्लो शामिल है। सरकार बदलने के बाद भी यह काम जारी रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं किया गया, लेकिन पंचायत के मुखियाओं को जांच के नाम पर भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है। ऊपर संस्कृत करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद मुखिया संघ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुखिया पर शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुखिया पर शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज गिरिडीह सदर प्रखंड में गिरिडीह के सभी मुखिया आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। झारखंड सरकार के द्वारा पत्र माननीय उपायुक्त महोदय को मिला है और उपायुक्त महोदय ने पत्र जारी किया है कि मुखियाओं पर जो एक अगली सरकार थी, रघुवर जी की सरकार थी, उनके सरकार में हम लोगों को दबाव दिया गया था, चाहे जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा हो, डीडीसी के द्वारा हो, कि जब 14वीं वित्त और 15वीं वित्त जो 14वीं वित्त के द्वारा जो कार्य करना था हम लोग को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में फाइबर ब्लॉक लगाना था, जल मीनार लगाना था और स्ट्रीट लाइट लगाना था, हम लोग विलम्ब कर रहे थे। जब सरकार बदलेगी, एक सरकार बनवाएगा, एक सरकार उस पर जांच बैठाएगा। इस तरह हम मुखियाओं पर जो शोषण करता है, इसके विरोध में आज हम लोग पूरे झारखंड में, आज हम लोग गिरिडीह जिला की बात करता हूँ, मैं गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों में आज मुखियाओं द्वारा धरना दिया जा रहा है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा माननीय उपायुक्त महोदय को कि आप जांच कराएं, इस पर अगर हम दोषी हैं तो निश्चित पर कार्रवाई हो। लेकिन आपके द्वारा जो गाइडलाइन था वह स्ट्रीट लाइट आज सूरज जहाँ जहाँ लगा है 20 पंचायतों में लगा है,
हमारे गिरिडीह प्रखंड में करीब 5-10 पंचायत में लगा और प्रखंडों में लगा है। वह लाइट जो लगाया गया है वह लाइट सब बुझा गया है, जलता भी नहीं है। पूर्व में 14वें वित्त आयोग के द्वारा हम लोगों को उसके 14वें वित्त की वित्तीय राशि को खर्च करने के लिए पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा एक दिवसीय हम लोगों को एक सम्मेलन किया गया था और उस सम्मेलन में मौखिक रूप से तथा बाद में चिट्ठी निर्गत करने के बाद ही हम लोगों ने 3 तरह का योजना का क्रियान्वयन पंचायत में किया है। पहला है जल मीनार स्ट्रीट लाइट और तीसरा है फाइबर ब्लॉक। और उसमें किसी भी तरह का हम लोग जो गाइडलाइन है उसमें हम लोग किसी तरह का उसमें अनुचित कार्य हम लोग नहीं किए हैं, उसी के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग किए हैं। और पुनः फिर जब सरकार चेंज हुई है और तरह तरह का हम लोग को जो है सो चिट्ठी के माध्यम से भयभीत हम सभी लोगों को किया जा रहा है, ये एकदम सरासर गलत है। अगर प्रत्येक साल जो हम लोग जो खर्च करते हैं सरकार की जो वित्तीय जो राशि है उसको जो हम लोग खर्च करते हैं उसका प्रत्येक साल ऑडिट होता है और कहीं न कहीं अभी जो है पूर्व में चेक के द्वारा जो राशि जो निर्गत किया जाता था, अब सारा चीज़ जो है सो ऑनलाइन है और सभी लोग पदाधिकारी से लेकर ग्रामीण के लोग भी उसको ऑनलाइन देखते हैं, कहाँ पे पैसा खर्च हुआ है, कहाँ पे फाइबर ब्लॉक बना है, कहाँ पीसीसी निर्माण किया गया है, कहाँ पे नाली का निर्माण किया गया है, स्ट्रीट लाइट कहाँ है, जल मीनार कहाँ है, सारा चीज़ मतलब पूरा पारदर्शिता के साथ पंचायत में उपलब्ध है और इसमें कोई किसी तरह का कोई अनियमितता हम लोगों ने नहीं किया है। इसीलिए हम सरकार को साथ ही साथ जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस तरह से हम लोग को डराने और भयभीत करने का कार्य जो आप कर रहे हैं ये गलत है। इस तरह का कार्य हम लोग को ना करें। हम लोग एक अच्छे सेवक है पंचायत में, हम लोग अच्छे मंशा को लेकर के इस पद पर हैं और लोगों को हम लोग भलाई करने का कार्य कर रहे हैं और इस तरह से अगर किसी तरह से चिट्ठी के द्वारा गिरिडीह नगर थाना में मंगलवार को रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर थाना के इंस्पेक्टर रामनारायण चौधरी ने किया। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए रामनवमी का त्यौहार मनाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं थाना प्रभारी ने शांति समिति की बैठक में सभी गणमान्य लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों को सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस की जानकारी देने की बात कही और रामनवमी के दिन सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जुलूस वगैरह नहीं निकालने का निर्देश दिया। मौके पर थाना प्रभारी RN चौधरी ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते गिरिडीह शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू है। उन्होंने कहा कि लोग इस प्राकृतिक आपदा को देखते हुए किसी भी कीमत पर भीड़-भाड़ वाले इलाके से बचें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। साथ ही रामनवमी जुलूस और विसर्जन के दौरान भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न करें। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हर हालत में पालन करवाया जाएगा। ध्यान में रखना है, इन्हें कि हड़बड़ा के साथ घुस गए अपना उसका भी ध्यान में रखना है। रामनवमी का जो गाइडलाइन आप लोग का है निकलवा पेपर में अखबार में निकल जाएगा, एक अनाउंसमेंट निकल जाएगा। नवरात्रा स्टार्ट हो गया है और चैती दुर्गा भी चल रहा है और आपका चैती छठ भी आ रहा है, करवा देते हैं। उस पर निकल गया अनाउंसमेंट आपका निकला हुआ है, लेकिन उस पर निकल गया रामनवमी चैती दुर्गा चैती छठ। दुकान वाले जो दुकान रखे हैं दुकान वाले भी लगा लें, अपने गेट पर लगा लें, साफ स्टार्ट है वो हो गया, नमाज भी हो गया। आगामी रामनवमी पर्व, छठ पर्व और रमजान के महीना को देखते हुए थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में थाना क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सभी के द्वारा सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि सरकार के जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 के संबंध में उसका अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति सरकार के आदेश का अवहेलना नहीं करेगा। 144 का हमारा मानना है कि जो 144 धारा लगी हुई है हमारे शहर में उसका अनुपालन पूर्णतः हो और कोई भी व्यक्ति विदाउट मास्क न रहे।
जो भी सरकार के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कोई भी जुलूस या कोई भी अखाड़ा नहीं निकलेगा। लोग अपने अपने मंदिरों में क्षमता से जो 50% के हिसाब से अपने पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में करेंगे, मस्जिद में करेंगे, जिनकी जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ करेंगे, और किसी भी तरह का धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगी। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में मंगलवार को सिख समाज की ओर से धूमधाम से वैसाखी महापर्व के साथ साथ हिंदी के माध्यम से नया साल मनाया गया। बताया गया कि इस दिन को खालसा सजना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कमेटी मेंबर अमरजीत सिंह सलूजा ने जानकारी दी कि आज ही के दिन आनंदपुर पंजाब से सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिख समाज को पगड़ी, बाल, कड़ा आदि का रूल अपनाने को लागू किए थे। तभी से सभी सिख समाज इन सभी चीज़ों को धारण किए हुए रहते हैं। वैसाखी के दिन शुरू हुए नियमों को खुशी के रूप में धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। इस पावन दिन के अवसर पर गुरुद्वारा में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। इस दौरान 45 साल से ऊपर के लगभग 100 लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। मौके पर सिख समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। आज हम लोगों के सिख समाज की तरफ से नया साल का बैसाखी का महान पर्व मनाया जा रहा है। आज ही के दिन हम लोग नया साल मनाते हैं सभी, और मेरी समझ में सभी हिंदू परिवार भी आज के दिन नया साल मनाते हैं। ये बैसाख का दिन है, बैसाखी महीना मनाया जाता है। आज के दिन हम लोग इसको मानते हैं खालसा सजना दिवस के नाम से इसको माना जाता है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने हम लोगों को ये पगड़ी, ये केस, ये कंधा और ये कड़ा और कृपान, ये सब जो हम लोगों को ये रूप जो हम लोगों का जो बना है, ये रूप आज ही के दिन बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब पंजाब से उन्होंने इसको किया था और पंजाब में लागू किया था, और उस दिन के बाद से आज के दिन ये पर्व को हम लोग खुशहाली मनाया जाता है। ये हम लोगों का खालसा सजना दिवस है, यानी आज के दिन हम लोग खालसा बनाए गए थे खालसा पर, इसलिए आज के दिन ये बैसाखी मनाया जा रहा है। और बहुत धूमधाम से कीर्तन दरबार लगाया गया है, बाहर से रागी जत्था आया हुआ है। सभी जो है सो सिख संगत जो है सो बहुत धूमधाम से मना रही है और इसका जो है सो कीर्तन का श्रवण कर रही है। और इसी के उपलक्ष्य में आज जो है सो सिख समाज की तरफ से यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का भी फ्री सर्विस जो है जिससे सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, वो वैक्सीन का भी कार्यक्रम लगाया गया है। जिन लोगों ने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाया है, 45 साल के ऊपर के आयु के हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था की गई है और वो लोग यहाँ पर जो है सो वैक्सीन लगा रहे हैं। मेरा अंदाज है कि करीब करीब 100 आदमी जरूर जो है सो इससे लाभान्वित होंगे। गांवा थाना परिसर में मंगलवार को आगामी रामनवमी त्यौहार को ले शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी सूरज कुमार ने की। बैठक में रामनवमी व चैत दुर्गा पूजा के शांति व्यवस्था को ले चर्चा किया गया
थाना प्रभारी ने निर्देश दिया कि रामनवमी के अवसर पर कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जुलूस नहीं निकाला जाएगा और गांव में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान सीमित संख्या में लोग भाग लेंगे। वही निर्देश का उल्लंघन करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। टिहरा में सबसे एक नंबर वॉलंटियर का काम करते हैं सागर जी, उसको जरा सा पूछा जाए। हाँ, तो आपका क्या विचारधारा है? हाँ बताइए ना, हम तो सबसे पूछे तो आप ही लोग बोल रहे हैं, बोलने के लिए मूवमेंट छोड़े तो कहेगा। महाराज तो लॉकडाउन लग गया ना, लगेगा आज दिनांक 13/4/2021 को रामनवमी सरहुल और रमजान को लेकर थाना में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। शांति समिति बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही कोविड को देखते हुए जो सरकार जो गाइडलाइंस दिया गया है उसके अनुसार ही हम लोग कोई भी काम करेंगे, उसके अनुसार ही पर्व त्यौहार को मनाएंगे। और इस वर्ष सरकार के निर्देश के अनुसार जुलूस रामनवमी कम्प्लीटली बैन रहेगा, जुलूस नहीं निकलेगा और बाकी लोग हम लोगों ने मिलजुल कर त्यौहार मनाने का निर्णय लिया है। देवरी प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर में मंगलवार को श्री श्री 108 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह श्री रामचरितमानस नवाह परायण यज्ञ को लेकर विधिवत पूजा अर्चना कर भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें कुल 161 सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। कलश यात्रा हनुमान मंदिर फतेहपुर निकलकर महादेव पहाड़ी स्थित गोरधोवा नदी पहुंचा, जहां यज्ञ के आचार्य दिनेश पांडे और प्रधान पुजारी अर्जुन राय के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जल भरा गया। पुनः नदी से जल उठाकर शिव मंदिर नावाडी दुर्गा मंडप फतेहपुर होते हुए पुनः बजरंगबली मंदिर पहुंचकर कलश स्थापित किया गया। तत्पश्चात प्रसाद आदि वितरण किया गया। वहीं यज्ञ कमेटी के सचिव बिपिन गिरी ने बताया कि सरकार की ओर से कोविड-19 के बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए यज्ञ का आयोजन किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं को 9 दिन तक श्री अयोध्या धाम से चलकर आए कथावाचिका के माध्यम से कथा प्रवचन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका आनंद श्रद्धालु रोजाना रात्रि में ले सकेंगे। उसका क्या बिगाड़े वक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े वक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े वक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत आज ग्राम फतेहपुर में यज्ञ हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह नवाह परायण के आयोजन का जल यात्रा किया गया, जिसमें हम सरकारी गाइडलाइन को देखते हुए हम गाइडलाइन के तहत जल यात्रा किए और जल यात्रा पूरे ग्रामीण भ्रमण करके फतेहपुर से नावाडी होते हुए और जल यात्रा की समाप्ति की गई। देवरी थाना क्षेत्र के बेडोडी में बीते सोमवार शाम को नूनेश्वर साव के घर में रखे बिचाली में अचानक आग लग जाने से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया।
अचानक घर से तेज धुआं निकलते देख ग्रामीणों ने हो हल्ला शुरू कर दिया, जिसके बाद दर्जन भर ग्रामीण बाल्टी डब्बा लेकर दौड़े। वहीं कुछ लोगों के द्वारा कुआं से डीजल पंप लगाकर आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन तब तक लगभग 2000 बंडल बिचाली समेत घर में रखे धान, चावल व अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। आग लगी की घटना के बाद स्थानीय निवासी अनिल कुमार सिंह और झामुमो प्रखंड कोषाध्यक्ष किशोर प्रसाद वर्मा ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ग्रामीणों की मदद से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा देवरी प्रखंड में भी अग्निशामक विभाग का एक सेंटर स्थापित करने की जरूरत है, ताकि देवरी प्रखंड क्षेत्र में कहीं भी आग लगने की घटना के बाद तुरंत राहत कार्य चलाकर उस पर काबू पाया जा सके। यूफ्राम पानी भर शाम के टाइम में 6 बजे मेरा घर पुराना घर जो है पहले वहाँ है, अब नया घर कुछ दूर बनाए हैं। वहाँ पे एकाएक करीब 6 बजे आग लगने के कारण मेरा कम से कम 2000 आंटी नवायर और धान चावल सब रखा था, उसमें सब जल के भस्म हो गया। 5 से करीब 8:30 बजे तक पूरा गांव वाला आग बुताते 8 बज गया, फिर भी आग 8 बजे तक आग पर काबू पा पाए। तब तक पूरा जल के मेरा 2000 आंटी और धान चावल सब रखा था, सब जल के राख हो गए। आज नेशर घर में आग लग गया। हल्ला होने के बाद पूरे ग्रामीणों ने जमा होकर काफ़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया। अगर उस पर काबू नहीं पाता तो एक बड़ी हादसा हो सकती थी, लेकिन ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत के बाद उस आग पर काबू पाके एक बड़ी हादसा होने से टाला है। और हम लोगों ने यहाँ के प्रशासन को भी इसका खबर दिया, लेकिन अभी तक कोई सुधि लेने वाला नहीं है। एक तरफ बीते दिन आग से काफ़ी नुकसान इस देवरी क्षेत्र में देखा जा रहा है, चाहे चतरो हो, चाहे गादी दिघी की बात हो, चाहे बहराडी की बात हो, आग से बहुत लोग घर बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए प्रखंड स्तर पर एक अग्निशामक की व्यवस्था अगर गाड़ी होती तो शायद ये गरीब जो आग से बेघर हो जाता है वो नहीं हो पाता। नेशर शाह के घर में बहुत ज़ोरों से आग लग गई थी, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद लगभग 3 घंटे के बाद आग में काबू पाया। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ की प्रशासन आ तो यहाँ की और जो है हमारे पंचायत व्यवस्था में अगर कहीं दमकल की सुविधा होती तो आज हम लोगों को इतनी जो है मशक्क़त करनी नहीं पड़ती। आज से 3 दिन पहले भी देखा, तो 8 दिन पहले भी देखा गया था कि एक बार चतरो मोड़ पर भी भूस ने आग लग जाने के कारण किसी गरीब का जो है घर जल गया, जिसके कारण काफ़ी तबाही मचाया गया है। शहर के बस स्टैंड के नज़दीक सहारा ऑफिस के पास लव एंड केयर नामक कॉस्मेटिक और गिफ्ट की दुकान का उद्घाटन मंगलवार को हुआ। दुकान का उद्घाटन डॉक्टर हंसराज ने फीता काट कर किया। स्टोर में बच्चों के लिए कई सुंदर सुंदर खिलौने, टॉयज, बेबी फूड, बेबी क्लोथ, जन्मदिन में इस्तेमाल होने वाले सामग्री सहित और के भी कई प्रकार के आइटम यहां उचित दामों में उपलब्ध हैं। उद्घाटन मौके पर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रामकिशोर प्रसाद, सेवानिवृत्त शिक्षिका नीलम सिन्हा, अधिवक्ता सुबोध तिवारी, नीरज कुमार, अशोक यादव, शिव कुशवाहा, अरुण प्रसाद, भोला शंकर पंडित सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
आज लव एंड केयर दुकान का शुभारंभ हुआ। इसका ये जो है ये बक्सी डी रोड में कांग्रेस ऑफिस के पास है। इसमें सभी प्रकार के आपके कंप्लीट केयर ऑफ किड्स है, समझिए बच्चे के सारे आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कॉस्मेटिक आइटम भी मिल जाएंगे यहाँ पे टेडी बियर्स से लेके शूज़, क्लॉथ्स, बर्थडे आइटम, बेबी शूज़, कॉस्मेटिक गिफ्ट आइटम, बर्थडे आइटम, बेबी क्लॉथ, क्रेडल, वॉकर, सारे आइटम बच्चे से रिलेटेड सारे आपको मिल जाएंगे और कॉस्मेटिक आइटम मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक बार आप लोग सभी जरूर पधारें। यहाँ आपको मार्केट से एक किफ़ायती कीमत पे यहाँ पे आपको मिलेगा। जो अदर प्लेस पे आप जो देखते हैं उससे तुलना में काफ़ी बढ़िया रेट में यहाँ मिल जाएगा और सभी प्रकार के आपको दूसरे दुकान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे के सारे आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे। इसीलिए एक बार बक्सी डी रोड में कांग्रेस ऑफिस के पास जरूर पधारें। नव वर्ष विक्रम संवत चैत शुक्ल प्रतिपदा के मौके पर मंगलवार को आदर्श योग कक्षा महिला कॉलेज गिरिडीह में योग प्राणायाम के साथ साथ भारत नव वर्ष तथा राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम नव प्रशिक्षित सहयोग शिक्षिका शालू प्रिया द्वारा सभी योग साधकों को तिलक चंदन लगाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में गीत संगीत, गणेश वंदना, दुर्गा स्तुति, भजन आदि का दौर चला। जिन योग शिक्षकों ने पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने मोहल्ले में योग शिविर लगाकर लोगों को योग के लिए प्रेरित करने का कार्य किया है, उसे फूल माला पहनाकर तथा योग संदेश देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जो नियमित योग साधक है और जिन बहनों का सहभागिता कार्यक्रमों में रहती है उन्हें भी योग संदेश देकर योग शिक्षिका द्वारा सम्मानित किया गया, ताकि उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो और वह परम पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में समाज के लिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करती रहे। परिवार की शक्ति, समाज की शक्ति, देश की शक्ति, नारियों अपने को नारी शक्ति सारी विपदा। चलिए महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। चलिए आज हम सब परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोगों ने छोटा सा कार्यक्रम महिला दिवस का किया। काली तेरी ही गुण गाए भारती मैया, हम सब उतार तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती। तन पे माता भीड़ पड़ी है भारी माँ, गाना दल पे टूट पड़ो माँ हो के सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों को दुख से उबारती मैया, हम सब उतार तेरी आरती। आज चैत प्रतिपदा नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं पतंजलि परिवार गिरिडीह की ओर से। हम सब यहाँ पर महिला कॉलेज में प्रतिदिन योग करते हैं और आज हम लोग योग कक्षा में एक छोटा सा महिला दिवस और नव वर्ष की कार्यक्रम को हम लोगों ने छोटा सा किया, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है कोरोना काल का, इसको देखते हुए हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई और नगर इकाई की बैठक मंगलवार को बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में हुई। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर भारत माता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। बैठक में अभापिप के कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं को संगठन को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर गहनपूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए अभाविप के विभागीय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी ने इस बैठक में 3 मुख्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिससे सर्वप्रथम कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे गिरिडीह जिले में हर एक दिन मुख्य चौक चौराहे पर समाज के लोगों को कोरोना को मात देने के लिए मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना, सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करने के लिए जागरूक करना तथा जरूरतमंदों के बीच मास्क आदि वितरण करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई कॉलेज इकाई की अति आवश्यक बैठक बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में हुई, जिसमें भारत के सभी कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बैठक के निमित्त आज विश्वविद्यालय संयोजक के नेतृत्व में इस बैठक को लिया गया। इसमें भारत के विश्वविद्यालय संयोजक कृष्णा त्रिवेदी ने बताया कि कोविड को देखते हुए आज से शहर के मुख्य चौक चौराहों में आज से हर एक दिन लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा, नियमित सैनिटाइजर लगाने के लिए उनसे आग्रह किया जाएगा, क्योंकि अगर इस बीमारी से अगर लोगों में जागरूकता नहीं लाया जाए तो इस बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल सकती है, जो फैल भी रही है। इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। विद्यार्थी परिषद समाज के लोगों से आग्रह करती है कि वो नियमित सैनिटाइजर अपने हाथों में करते रहें, मास्क पहने और जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले। और इसी के निमित्त आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इसमें कार्यकर्ताओं ने इस जयंती मनाने को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखे हैं और आगामी चैती पूजा में हर साल की तरह इस साल भी निःशुल्क दूध वितरण किया जाएगा शहर के विभिन्न छठ घाटों पर, जो कि विद्यार्थी परिषद हमेशा से करती आ रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं को जिला संयोजक ने बताया कि उन्हें काफ़ी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी हमारा संगठन विस्तारित रूप से पूरे समाज में पूरे हर एक स्थान में अपना नाम रोशन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निमियाघाट थाना क्षेत्र के खाकी जंगल से पुलिस ने रस्सी से बंधे एक युवक को सकुशल बरामद किया है। फिलहाल युवक ने अपने 4 सालों सहित एक अन्य व्यक्ति पर चाकू की नोक पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। असलम अंसारी का कहना है कि रात को जब वह दवाई लेने के लिए इसरी आ रहा था, तभी उसके सालों ने उसे ओवरटेक कर रोका और चाकू की नोक पर उसका अपहरण कर खाकी जंगल ले गए, जहां उसका हाथ पांव बांधकर उसे पेड़ से बांध दिया और उसका गला घोटने का प्रयास किया और बेहोश हो जाने पर उसे मरा समझकर वहां से भाग गए। होश में आने पर युवक ने फोन से परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। फिलहाल युवक के आवेदन पर पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। गाड़ी कोई चलाने जानता है ना? कौन गाड़ी? देखो गाड़ी को क्या कर गाड़ी ठीक ठाक है। पता नहीं। देखो लेने के लिए जा रहा था 8 बजे, तो रेलवे गेट बंद था, तो मैं 8 बजे उधर से हाईवे ले लिया और जब हाईवे के थोड़ी दूर पे वो जो पुलिया है ना उसके पास पहुंचा, तो वहाँ पे 4 लोग जो यहाँ के थे वो और एक 5 लोग जो टोटल थे, वो 2 लोग मेरे को गाड़ी से ओवरटेक किया। ओवरटेक करके मुझे रोका और जैसे ही मैंने रोका, जुनैद नाम का जो लड़का है वो मेरे पीछे बैठ गया और पीछे बैठ के कुछ चाकू वगैरह से मेरे पीठ पे रखा और बोला कि चलो जहाँ बोलते वहाँ चलो। फिर मैं सर चलने लगा और जैसे ही बेरमो मोड़ का क्रॉस बोला इधर चलो कुछ काम है, और जैसे ही बेरमो
वाला रोड का ऊपर वाला जो है वहाँ पार किया। वहाँ पे सर मेरे को उतार दिया और बोला कि उतरो, और मेरा मोबाइल बोला कि मोबाइल दो। मोबाइल मैंने दिया तो फिर उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर एक मोनी करके आया है, वो बंदा बैठ गया और फिर मुझे बिठाया और फिर वो पीछे से बैठा और चाकू जो है मेरे गर्दन पे रख दिया, बोला चुपचाप चलो नहीं तो फिर तुम समझ लेना तुम्हारा काम यहीं पे तमाम कर देंगे। फिर सर मुझे जंगल में ले गया और जंगल में ले जाके बहुत मारा पीटा, बेल्ट से मारा और फिर मारने के बाद जो है सर उन लोगों ने मेरा पैर जो है बांध दिया और मेरे गर्दन पे रस्सी बांधकर पूरा जोर से खींचा। पहले तो बहुत मारा, इधर मारा उधर मारा, यहाँ मारा, बहुत हाथ भी बांध दिया था? हाथ भी बांध दिया था सर। और हाथ भी बांधने के बाद जो है सर मेरा ये गर्दन में कुछ रस्सी लपेट कर कस के खींचा सर, जिसकी वजह से मेरा दम घुट गया और मैं बेहोश हो गया सर। और फिर जब मैं होश में आया तो मैं अपने आप को पेड़ पे बंधा हुआ पाया। और उसके बाद सर वो रात था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था सर वहाँ पे। फिर जब रोशनी हुई तो मैंने देखा कि मोबाइल जो कुछ ही दूर पे मेरे पैर के पास पड़ा हुआ है। फिर मैंने मोबाइल अपने पैर से खींच के और अपने हाथ से फिर उसको फ़ोन किया, अब घर वालों को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया सर। कौन लोग थे सर? ये जुनैद कुरैशी हैं। कौन है ये लोग? सर ये लोग ना, मैं एक्चुअली लव मैरिज किया हूँ और लड़की मैं जिस लड़की से शादी किया हूँ उसके ये भाई, चचेरे भाई और अपने भाई लोग थे। और ये लोग शुरू से खिलाफ़ रहे हैं मेरे, मतलब वो कभी नहीं चाहे कि हम मतलब कभी आना जाना भी नहीं। जब से शादी हुई 3 साल से मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। वो अभी हाल ही में उसके घर वाले उसको फुसला के 1 महीना पहले ही ले आए और ले आने के बाद मैं वही चीज़, तब से वो बात नहीं करा रहे, फ़ोन में कभी भी बात नहीं कर रहे। तो वही चीज़ जानने के लिए कि आप क्यों नहीं बात करा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आया था। और यहाँ पे सारा अपने सामाजिक तौर पे मैं सोच रहा था कि समझौता करा के और जो भी हो। तो मतलब आपको जो लगता है कि जो आपका जो लव मैरिज था उसी को लेके? जी, वो हमेशा धमकी देते हैं, मेरे फ़ोन पे भी वो रिकॉर्डिंग है, वो हमेशा कहते हैं कि तुम आओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। हमेशा सर वो हमेशा से ही वो मेरे खिलाफ़ थे, हमेशा से ही धमकी चमकी देते आए। वो हमेशा यही कहते कि तुम्हें जो भुगतना पड़ेगा, तुम हमारे इज्जत के साथ खेले हो, तुम्हें जो भुगतना पड़ेगा वो आने वाले दिन में पता चल जाएगा। तो आप आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।